Hello students, welcome back to my YouTube channel. So how are you all? I hope you all will be fine. So students, today I am here to discuss with you a very interesting topic that is related to mutations. So this topic is also related to the previous topics that are related with genetics. So today we will discuss about mutations. So let's start our today's topic, that is mutation. यहाँ पे सबसे पहली बात कि म्यूटेशन होती क्या है, तो ये भी जेनेटिक्स से ही रिलेटेड टर्म है, मतलब इसमें भी कोई जीन्स का ही झोल झाल होगा। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है जीन्स के साथ। तो सबसे पहले व्हाट आर दीज म्यूटेशंस? So mutations are unpredictable, stable and inheritable changes occur in organisms. Mutations क्या होती हैं? Unpredictable होती हैं, मीन्स आप कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हो इनके बारे में। स्टेबल होती हैं, एक बार चेंज हो गया तो उनको जो है आप चेंज नहीं कर सकते हैं, एकदम स्टेबल हो जाती हैं। इनहेरिटेबल चेंजेस हो जाता है, मीन्स जब कोई चेंज होता है तो क्या कर सकता है, इनहेरिट हो सकता है, मीन्स फ्रॉम पेरेंट्स से जो है उनकी प्रोजेनिस में ट्रांसमिट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। सो म्यूटेशन जो होती हैं अनप्रिडिक्टेबल होंगी, स्टेबल होंगी और इनहेरिटेबल चेंजेस होंगे, जो कि किस में होंगे, अब ऑर्गेनिज्म में होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब किस वजह से होंगे? ड्यू टू परमानेंट चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड जीन। तो ये सारे चेंजेस कैसे हो सकते हैं? मींस म्यूटेशन का मतलब ही होता है चेंज। तो चेंज किस में होगा? चेंज होगा क्रोमोसोम नंबर में, या तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में कोई चेंज होगा, या फिर किसी जीन में जो है वो चेंज होगा। म्यूटेशन अब किसी भी तरह के चेंज के कारण हो सकता है। चेंज हो सकता है उसके क्रोमोसोम नंबर में, उसके क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में, या फिर किसी जीन के अंदर कोई चेंज। और वो चेंज कैसे होंगे? परमानेंट चेंज होंगे। एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली दैट दे आर स्टेबल होते हैं। स्टेबल मीन्स परमानेंटली रहते हैं, ऐसे नहीं कि टेम्परेरी है बाद में ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं होता है ये। एक बार म्यूटेशन हो गई तो एज इट इज रहेगी, परमानेंट चेंजेस होते हैं ये। और ये जो टर्म थी म्यूटेशन, ये क्वाइन करी थी ह्यूगो डी ब्रायन, और इसको जो है वैटसन ने डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन भी कहा है। क्या बोला है? डिसकंटिन्यूअस। सो वेरिएशन का मतलब चेंज, एंड डिसकंटिन्यूअस होती हैं ये, कि मीन्स कॉन्टिन्यूअसली नहीं होती हैं, बीच बीच में कभी भी हो सकती हैं। डिसकंटिन्यूअस होती हैं, पीरियोडिक होती हैं ये। और ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, कि किस वजह से जो है कॉज होती है म्यूटेशन, उस बेसिस पे म्यूटेशन जो है वो फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड कर दी जाती है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स कौन कौन सी है म्यूटेशन की? सो हियर द फर्स्ट वन इज जीनोमिक म्यूटेशन, एंड जीनोमिक म्यूटेशन इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। तो यहाँ पे क्या चेंज होगा? क्रोमोसोम का नंबर। सेकेंड वन इज क्रोमोसोमल एविरेशन, मीन्स यहाँ पे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में एविरेशंस आएंगी, यानी कि डिफॉल्ट आएंगे। एंड थर्ड वन इज जीन म्यूटेशन, मीन्स यहाँ पे जीन्स के अंदर कोई ना कोई चेंज आएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ये थी 3 टाइप्स की म्यूटेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्पेसिफिकली शेयर करूंगी जीनोमिक म्यूटेशन के ऊपर। जीनोमिक म्यूटेशन के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, इसी के ऊपर जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जीनोमिक म्यूटेशन होता क्या है, क्या इसकी टाइप्स हैं। जीनोमिक म्यूटेशन अब फर्दर 2 टाइप्स का होता है, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में फिर फर्दर जो है वो
फर्दर डिवाइड कर दिया गया है इनटू 3 क्लासेस। तो यूप्लॉइडी में आते हैं मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड पॉलीप्लॉइड। So now let's discuss about what are these genomic mutation, what is euploidy and what is aneuploidy. So let's start these topics. So first type of mutation here is genomic mutation, और इसको बोल सकते हैं आप change in number of क्रोमोसोम। तो यहाँ पे इस तरह की म्यूटेशन में क्या होगा, मीन्स चेंज होगा इन क्रोमोसोम नंबर। सो क्रोमोसोम नंबर आप जानते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें क्रोमोसोम का सेट होता है और सभी में अलग अलग सेट होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स में 23 पेयर्स का क्रोमोसोम नंबर का सेट होता है। उसी तरह बाकी स्पीशीज में भी आप चेकआउट कर सकते हो कि कितना नंबर ऑफ पेयर जो है उनमें क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो उसी क्रोमोसोम के नंबर में अब क्या आएंगी, एविरेशन यानी कि चेंजेस आएंगे। तो उस तरह के चेंजेस को हम जीनोमिक म्यूटेशन के अंडर रखेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं जीनोमिक म्यूटेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो जीनोमिक म्यूटेशन है दैट इज डिवाइडेड इनटू यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी आर 2 टाइप्स। सो फर्स्ट हम यूप्लॉइडी के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो यूप्लॉइडी में यहाँ पे क्या होगा, सो यूप्लॉइडी में हमारे पास 3 तरह के फर्दर आएंगे। मोनोप्लॉइड भी इसी में आएंगे, डिप्लॉइड भी इसी में आएंगे एंड पॉलीप्लॉइडी जो होते हैं वो भी इसी में ही आएंगे। तो यूप्लॉइडी में क्या होगा, मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ जीनोम या फिर क्रोमोसोम सेट, यानी कि यहाँ पे ट्वाइस होगा क्या चीज़, जब जीनोम जो है वो ज़्यादा होगा, ट्वाइस होगा, तो उस कंडीशन को हम यूप्लॉइडी में रखते हैं। तो यहाँ पे मोनोप्लॉइड भी हो सकता है कि तो मोनोप्लॉइड जो है वो क्रोमोसोम सेट होगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, सिंगल क्रोमोसोम सेट, दैट इज कंसीडर अंडर दिस मोनोप्लॉइड। और ये कैसे होते हैं, मेनली हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मतलब जैसे मान लीजिए हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम हैं, क्रोमोसोम होते हैं 46। हैप्लॉइड मतलब इसका सिर्फ आधा, तो आप देख सकते हैं इसका आधा हो गया 23। तो मतलब सिर्फ जिसमें 23 ही क्रोमोसोम होंगे यानी कि आधे होंगे, तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म मोनोप्लॉइड के अंदर आएंगे। सेकेंड वन डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म वो होंगे जिसमें क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेट इज इक्वल्स टू 2 होगा। मीन्स फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स में 46 होते हैं, तो मीन्स ह्यूमन बीइंग्स को हम डिप्लॉइड मानते हैं। तो डिप्लॉइड है क्योंकि इसमें 2 क्रोमोसोम सेट हैं, 23 + 23 इज इक्वल टू 46। अब बात करते हैं पॉलीप्लॉइडी की। तो पॉलीप्लॉइडी में जब डिप्लॉइड से ज़्यादा हो जाएगा, 2n से ज़्यादा सेट अगर हमारे पास होंगे क्रोमोसोम सेट, तो वो कंसीडर होंगे अंडर पॉलीप्लॉइड। तो अब कितने सेट हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या सो ऑन, कितने हैं उस बेसिस पे पॉलीप्लॉइडी को हम डिवाइड कर देते हैं इनटू वेरियस टाइप्स, दैट इज 3n। 3n मतलब ट्रिप्लॉइड, 4n मीन्स टेट्राप्लॉइड, 5n मीन्स पेंटाप्लॉइड एंड 6n मीन्स हेक्साप्लॉइड एंड सो ऑन। तो बहुत सारी टाइप्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो अब बात करते हैं पॉलीप्लॉइडी की कि क्या हो जाता है क्रोमोसोम सेट के अंदर ऐसे चेंजेस जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम सेट है वो डिप्लॉइड कंडीशन के बियॉन्ड चले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पॉलीप्लॉइडी क्या होती है। सो एज यू नो पॉलीप्लॉइडी जिसमें क्रोमोसोम सेट जो है वो डिप्लॉइड से बियॉन्ड चला जाएगा। और ये जो पॉलीप्लॉइड्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें पॉलीप्लॉइडी कंडीशन होगी, मीन्स पॉलीप्लॉइड्स। तो जो पॉलीप्लॉइड्स होते हैं वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं विद डिप्लॉइड्स। सो जब भी हम कोशिश करेंगे कि हम जो हमारे पास पॉलीप्लॉइड्स हैं उनको किसी डिप्लॉइड के साथ मेट करवाएंगे, इंटरब्रीड करवाएंगे, तो वो फ्रीली इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे। सो ये भी एक इनका करैक्टर है। नेक्स्ट करैक्टर की जो पॉलीप्लॉइड्स होंगे जिनमें ऑड नंबर ऑफ जीनोम होगा, मीन्स ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट, जैसे 3, 5, 7, 9, दिस इज ऑड नंबर।
तो जिसमें भी ऑड नंबर होगा क्रोमोसोम सेट वो हमेशा होंगे स्टेराइल। फॉर एग्जांपल बनाना, तो बनाना हमारे पास कैसा होता है, स्टेराइल होता है, क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट होते हैं। और ये जो पॉलीप्लॉइड्स होते हैं ये प्रोपेगेट करते हैं वेजिटेटिवली। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट वन कि पॉलीप्लॉइडी अब डेवलप कैसे होती है, क्या कॉज होता है कि जो ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम का सेट है वो बियॉन्ड डिप्लॉयड कंडीशन चला जाएगा। तो पॉलीप्लॉइडी डेवलप्स ड्यू टू नॉन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज 1। सो एनाफेज 1 दैट इज a stage that comes under meiosis 1। so meiosis 1 में एक स्टेज होती है एनाफेज 1। ओके, सो प्रोफेज में होती है ये, प्रोफेज 1 में। प्रोफेज में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, तो उसका भी आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, व्हाट इज प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। उसमें एक स्टेज होती है एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होता है कि जब क्रोमोसोम मेटाफेज कंडीशन पे होते हैं, मान लीजिए ये सेल है हमारा, स्पिंडल बन चुका है, यहाँ पे क्रोमोसोम एक प्लेट पे जो है खुद को अरेंज कर लेते हैं। तो एनाफेज में क्या होता है, ये क्रोमोसोम जो है वो अपने अपने पोल की साइड चले जाते हैं। तो कुछ यहाँ पे चले जाएंगे और कुछ क्रोमोसोम जो है वो इस साइड चले जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एनाफेज, जब क्रोमोसोम जो है वो यहाँ से निकल के अपने अपने पोल्स की तरफ, नियर बाय पोल्स की तरफ मूव करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो अब एनाफेज 1 में क्या होता है कि ये क्रोमोसोम अब सेपरेट ही नहीं होंगे। यहाँ पे कैसे ये सेपरेट हो जाते हैं, नीचे वाली साइड चले जाएंगे, ऊपर वाली साइड। बट यहाँ पे क्या होगा, जब पॉलीप्लॉइडी होती है तो क्रोमोसोम जो है यहाँ पे सेपरेट, किसी वजह से सेपरेट नहीं हो पाते हैं, वो वजह कुछ भी हो सकती है। तो उस वजह से क्या होगा, नॉन सेपरेशन हो जाएगा क्रोमोसोम्स का और यहाँ पे आ जाएगी एविरेशन। ठीक, तो कॉज उसी एविरेशन की वजह से यहाँ पे जीनोमिक म्यूटेशन जो है वो कॉज हो जाती है। तो एक रीजन तो ये है इसका। दूसरा, नॉन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल। ओके, इस तरह का स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो है वो स्पिंडल फॉर्मेशंस होती हैं। तो स्पिंडल ना बनना भी एक रीजन हो सकता है पॉलीप्लॉइडी कंडीशन का। फ्यूजन इन्वॉल्विंग अनरिड्यूस्ड गैमेट्स, अब क्योंकि सेल डिवीजन प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो मीन्स वहाँ पे गैमेट्स जो हैं वो अनरिड्यूस्ड रहेंगे, रिड्यूस नहीं होते हैं। तो वो एज इट इज अनरिड्यूस्ड गैमेट्स ही क्या इन्वॉल्व करते हैं, फ्यूजन में इन्वॉल्व होने की वजह से क्रोमोसोम का जो सेट होता है वो बियॉन्ड डिप्लॉयड कंडीशन यहाँ पे चला जाएगा। नाउ पॉलीप्लॉइडी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। So what are these 3 types? First one is autopolyploidy, second one is allopolyploidy and third one is autoallopolyploidy. So first of all is autopolyploidy. So what happened in this type of ploidy? So in this type of ploidy, the same genome set increases its number. सेम जीनोम सेट जो है वो इंक्रीज कर लेगा नंबर को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, मान लीजिए ए टाइप का क्रोमोसोम सेट यानी कि जीनोम है हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 टाइम ए है, यहाँ पे ट्रिपल ए। तो मीन्स यहाँ पे जो है, यहाँ पे सेम जीनोम यहाँ पे है ए टाइप का, तो इसने खुद को यहाँ पे रिपीट करा है, इंक्रीज करा है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सेट हैं, तो इसीलिए दिस इज आउटो ट्रिप्लॉइड। 4 होंगे तो आउटो टेट्राप्लॉइड, 5 होंगे आउटो पेंटाप्लॉइड, 6 होंगे आउटो हेक्साप्लॉइड। तो इस तरह से जो है ये टर्म चलती हैं। तो एग्जाम्पल देखें तो इस तरह का एग्जाम्पल जिसमें 3 क्रोमोसोम सेट का नंबर हो, उस तरह का केस हमारे पास होता है बनाना में। फॉर एग्जाम्पल बनाना। तो बनाना आप देखते हो जनरली कैसा होता है, स्टेराइल होता है ये और जनरली सीडलेस होता है। तो जितने भी आउटो ट्रिप्लॉइड्स होंगे वो स्टेराइल होंगे एंड सीडलेस होंगे।
और साथ में ये क्या करते हैं, दे आर शोइंग गीगास इफेक्ट, गीगास इफेक्ट शो करते हैं। ये गीगा मतलब लार्ज साइज, बड़े वाला साइज। तो यहाँ पे जो हमारे पास आउटोपॉलीक्लॉइड्स होते हैं वो गीगास इफेक्ट शो करते हैं, मींस साइज उनका लार्ज होगा और यील्ड भी काफ़ी ज़्यादा ये हमें दे देते हैं। सो बहुत ज़्यादा इनकी क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी होती है। सो ये थे कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आउटोपॉलीप्लॉइड्स। नेक्स्ट दैट इज सेकेंड टाइप। सो सेकेंड टाइप इज एलोपॉलीप्लॉइडी। सो व्हाट हैपन इन दिस टाइप ऑफ एलोपॉलीप्लॉइडी, तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा इन क्रोमोसोम सेट। कैसे होगा, ड्यू टू कमिंग टुगेदर ऑफ डिप्लॉयड जीनोम्स ऑफ डिप्लॉयड और मोर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो इंक्रीज हो जाएगा क्रोमोसोम सेट। कैसे होगा, जब डिप्लॉयड जीनोम्स आ जाएंगे यहाँ पे दो या फिर दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म के, यानी कि हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो दो भी हो सकते हैं या दो से ज्यादा, उनका जीनोम यहाँ पे आएगा और कंबाइन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा क्रोमोसोम सेट और यहाँ पे कंडीशन बन जाएगी हमारे पास एलोपॉलीप्लॉइडी। तो जब टू स्पीशीज आएंगी, मान लीजिए ऐसे प्लॉइडी का केस जहाँ पे टू स्पीशीज आ रही हैं, उनको हम आउटोटेट्राप्लॉइडी भी यहाँ पे मान लेते हैं। तो चलिए मानते हैं हमारे पास एक सेट है ए टाइप का और दूसरी स्पीशीज का सेट है हमारे पास बी टाइप का। तो अब क्या होगा, दोनों जो हैं आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो हमारे पास इस तरह का सेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टू डिफरेंट स्पीशीज की कंडीशन, दोनों स्पीशीज आ रही हैं, दोनों कंबाइन होके यहाँ पे हमारे पास ये वाली कंडीशन जनरेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एलोपॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ पे ये चार का सेट है, इसलिए इसका नाम आउटोटेट्राप्लॉइडी दे दिया गया है और इनको डबल डिप्लॉइड्स भी कहते हैं। डबल डिप्लॉइड्स या फिर एम्फीडिप्लॉइड्स भी इनको बोल दिया जाता है, क्योंकि इनके पास डबल स्पीशीज के जो हैं वो क्रोमोसोम सेट यहाँ पे प्रेजेंट हैं। सो यहाँ पे एलोपॉलीप्लॉइडी का केस है हमारे पास ट्रिटिकेल। सो ट्रिटिकेल यहाँ पे क्या करवाया गया है, क्रोमोसोम्स का नंबर, क्रोमोसोम डबलिंग मीन्स ये भी क्या है, डबल डिप्लॉइड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे टू डिफरेंट स्पीशीज के क्रोमोसोम सेट है हमारे पास। फर्स्ट स्पीशीज इज ड्रम व्हीट एंड सेकंड स्पीशीज इज राय। तो इन दोनों स्पीशीज को मिला के जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट बना दैट इज हाइब्रिड, उसको नाम दे दिया गया ट्रिटिकेल। सो ट्रिटिकेल जो है वो फर्स्ट मैन मेड सीरियल है। सो दिस इज केस ऑफ एलोपॉलीप्लॉइडी। सो थर्ड वन एंड लास्ट वन टाइप इज आउटो एलोपॉलीप्लॉइडी। तो नेम से पता चल रहा है यहाँ पे दोनों केस जो भी हमने अभी प्रीवियसली किए, तो दोनों ही यहाँ पे दोनों के फीचर्स आएंगे, आउटोप्लॉइडी के भी एंड एलोपॉलीप्लॉइडी के भी। सो व्हाट हैपन्स इन दिस टाइप ऑफ आउटो एलोपॉलीप्लॉइडी, तो यहाँ पे क्या होगा, जीनोम्स ऑफ टू स्पीशीज, यानी कि टू स्पीशीज के जीनोम एक साथ आएंगे, कम टुगेदर विद वन स्पीशीज। अब कोई तीसरी स्पीशीज यहाँ पे आएगी विद वन स्पीशीज हैविंग मोर देन डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि उस स्पीशीज के पास क्या होगा, डबल सेट से ज्यादा क्रोमोसोम नंबर वहां पे होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज हेलियंथस। तो हेलियंथस में यहाँ पे हमारे पास 3 स्पीशीज हैं, तो 2 स्पीशीज हमारे पास ऐसी हैं जो कि एक साथ आ रही हैं किसी तीसरी स्पीशीज के साथ जिसमें डबल या फिर डबल से ज्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे होगा। So this case is found in this organism that is Helianthus. So Helianthus plant में जो है ये आउटो एलोपॉलीप्लॉइडी का केस होता है, और जो आउटो एलोपॉलीप्लॉइडी है ये इंट्रास्पेसिफिक भी हो सकती है, मीन सेम स्पीशीज के क्रोमोसोम सेट के बीच में, या फिर इंटरस्पेसिफिक भी हो सकती है, मीन्स डिफरेंट स्पीशीज के क्रोमोसोम सेट का नंबर में भी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो सकती है।
So students, this is all about genetic mutation or change in chromosome number, and I hope you all understood well. So how did you like my video? Please tell me by comments, and also share, subscribe my YouTube channel, that is Study with Riu. Thank you, have a nice day, and see you in next video.